हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर वहां हिंदुओं को अपनी बात किसी तक न पहुंचाई जा सके, ट्विटर व अन्य साधनों पर बैन करके विरोध में अयोध्या के साधु संत व राजनेताओं ने विरोध जताया है। अयोध्या के साधु परमहंस स्वामी ने बोला, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, दुर्गा पंडालों में अग्नि की जा रही है। मेरी भारत सरकार से मांग है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को भारत सुरक्षित बुला लिया जाए। भारत में रह रहे जितने भी मुसलमान हैं, इनको पाकिस्तान व बांग्लादेश भेज दिया जाए। केंद्र सरकार हमारी बातों को गंभीरता से संज्ञान में ले नहीं रही है, इसका अंजाम बुरा हो सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रिगेड नेता पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने कहा, जो कुछ भी बैन किया गया है बांग्ला सरकार की सोची समझी रणनीति है, साजिश है, जिसमें बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं से पलायन करा जाए। वहीं भारत ने कुछ हिस्सों में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी यही होता, पर यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतने सख्त जो हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। हमारे भारत सरकार से मांग है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से बात कर इस मामले को जल्द से जल्द शांत कराए। बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी किसी के भी ऊपर अत्याचार होता है तो अत्याचार करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई व सख्त कार्रवाई की जाए। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी कोई भी जाति का हो सकता है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो भी अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या हिंदू नेता संतोष दुबे ने कहा कि भारत सरकार मौन क्यों है, सरकार को इसमें सख्त कदम उठाना चाहिए। सेना के जवानों को वहां भेजकर हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में भारत में भी इसी प्रकार की स्थिति हो जाएगी। हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर कार्रवाई करें। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, हिंदू मठ मंदिरों में आगजनी हो रही है, लगातार हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, पंडाल उजाड़ा जा रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, जो बेहद निंदनीय है। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में नारकी जीवन जी रहे बचे खुचे हिंदुओं को भारत ले आया जाए और भारत में रह रहे जितने भी मुसलमान हैं इनको पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजा जाए, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा है। उन हिंदुओं का क्या दोष है जो लगातार नारकी जीवन जी रहे हैं, बराबर उनको जो है तो प्रताड़ना दी जा रही है। इसलिए केंद्र सरकार जो है इस बात का संज्ञान ले, नहीं तो हम साधु संत धर्माचार्य हथियार उठाने को बाध्य होंगे। और जितने यहाँ अगर बांग्लादेश में हिंदू सताए जाएंगे तो हिंदुस्तान में मुसलमानों को हम लोग बख्शेंगे नहीं। ये जो बैन किया गया है ये सरकार की, वहाँ के सरकार की सोची समझी रणनीति है कि हिंदू मारा जाए, हिंदू जो बच्चे हैं बांग्लादेश के अंदर पलायन कर जाए, वहाँ रहने न दिया जाए। और वहाँ नहीं है, भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर उन लोगों का अत्याचार बढ़ रहा है। योगी जी अगर यहाँ ना होते तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसी प्रकार की चीज़ें जारी रहती हैं, लेकिन कड़ाई हुई तो फिर उसके कारण से सब मामला रुक गया, टाइट फिस हो गया। लेकिन बांग्लादेश का तो बड़ा गंभीर मामला हो गया है और उस पर भारत सरकार को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। जब तक सरकार यहाँ की नहीं उठाएगी सख्त कदम, तब तक वो रुकने वाला नहीं। वहाँ के प्रधानमंत्री बांग्लादेश की जो हैं उनसे बात करनी चाहिए और ये कब तक रुकेगा ये पूछना चाहिए उससे, क्योंकि बड़ी दुखद घटना हो रही है। देखिए, सवाल जो है यहाँ इंसानों का होता है, ना हिंदू का है ना मुसलमान का है। अपराधी कोई भी जात का हो, सरकार को चाहिए कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पूरे दुनिया में नियम कानून बने हुए हैं
अगर कोई आदमी कत्ल करता है तो उसके लिए सरकार के पास सजाएं बनी हुई हैं। जैसी सजा सरकार दे, कड़ी से कड़ी सजा जो है देने के लिए प्रावधान बना हुआ है। तो वहाँ कोई भी मुल्क हो तो जात और बिरादरी न देखी जाए। सरकार को चाहिए कि कानूनी कार्रवाई करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम तो ये चाहते हैं कि पूरे दुनिया में, पूरे देश में, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर देश में जो है, एक देश में किसी जात, एक विशेष जात के ऊपर कोई गलत जो है काम लोग करते हैं तो उनके खिलाफ का जो है कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये हमारा यही तो जो मानना है कि हम मुसलमान हैं, हम अत्याचार को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते, चाहे वो जिस बिरादरी का आदमी हो और कोई भी मुल्क हो। कानून बने हुए हैं और उसी के हिसाब से जैसा कानून बना हुआ, अगर किसी ने कत्ल किया है तो कत्ल उसका भी होना चाहिए, क्योंकि नियम के अनुसार हिंदू मुसलमान न देखा जाए, अपराधियों के साथ कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाए। हम तो माननीय जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जो भी लोग इस तरीके से हरकत कर रहे हैं हिंदुओं के साथ में, उनके साथ में कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बहुत गलत हो रहा है और इसको हमारे देश की जो 56 इंच वाली सरकार है इनको निर्णय लेना पड़ेगा। इन्होंने तो कहा था कि हम अखंड भारत बनाएंगे ना, और अखंड भारत में सभी छोटे छोटे राष्ट्र आते हैं। करना क्या है, जो वो आतंकवादी राष्ट्र है वो भी वहीं के रोहिंग्या मुसलमान हैं जो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं, जो यहाँ तमाम घटनाएं कारित करते रहते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चाहिए कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। यहाँ के मुसलमानों की सुरक्षा का तो दायित्व लेकर बैठे हुए हैं, वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा कौन करेगा? तो इनका दायित्व है, इनका धर्म है। जब वहाँ की सरकार फेल है, जब वहाँ की सरकार हमारी हत्या कर रही है, तो हमारा धर्म है कि हम शस्त्र उठावें और ज्ञान की भाषा बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र नहीं समझते हैं। तो उसका इलाज यही है कि हमारे देश की सेना वहाँ जाना चाहिए और ऐसे लोग जो ये कार्य करते हैं, जैसे हम श्रीलंका में हमारे देश की सेना जा सकती है और बांग्लादेश जिसको हमने जन्म दिया है, जब वही हिम्मत कर रहा है तो कल और बहुत सारे देश ऐसे करने लग जाएंगे। तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू समाज के लिए, हिंदू हितों के लिए ये सरकार बनी है। इस सरकार को भारत के हिंदुओं ने बनाया है। बांग्लादेश के हिंदुओं का कोई अपराध तो नहीं है कि उनको मारा जा रहा। तो यहाँ बोलना चाहिए हमारी सदन में, जहाँ 500 से अधिक सांसद हैं, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों से जुड़कर वहाँ पहुँचे हैं, उनको बोलने का ये अवसर है। वो आंतरिक मामला नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की समस्या से जूझने वाला विषय आ गया है और हमें जूझना नहीं पड़ेगा, कार्यवाही करनी पड़ेगी। और 56 इंच सीने वाले भारत के प्रधानमंत्री को कार्यवाही करनी चाहिए, हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। नहीं तो इनकी जवाबदेही इनकी बनती है ना। ये आप अमेरिका जाते हैं, रशिया जाते हैं, जर्मन, जापान, चीन, टोक्यो जाते हैं, बांग्लादेश को कौन समझाएगा? ये दायित्व आपका है। अन्यथा आज जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कल भारत में शुरू होगा। यहाँ का 85% हिंदू जब इस पर उतर आएगा तो फिर पूरी दुनिया में चिल्लपो मचेगी। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को इसे तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश को सख्ती से मना करना होगा। अयोध्या जिले में टप्पेबाजों की इस प्रशासन के राज्य में बल्ले बल्ले हो रखी है। जी हाँ, यह सच है। आज अयोध्या जनपद के हृदय स्थल कहलाए जाने वाले स्थल पर टप्पेबाजों का, यूँ कहें कि बदमाशों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही एक मामला आज राजराजेश्वरी प्राइवेट नर्सिंग होम के देखने को मिला। बुजुर्ग दंपत्ति से हजारों रुपए बदमाश ले उड़े, जिसकी सूचना हमारी टीम ने स्थानीय पुलिस चौकी को दी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने मामला दूसरी चौकी क्षेत्र का बताया और पल्ला झाड़ लिया। अब आपको यह बता दें कि इस मामले में महिला बुजुर्ग दंपत्ति के साथ क्या हुआ। यूं कि बीमार बुजुर्ग महिला अपना इलाज कराने गोंडे जिले से वजीरगंज से अयोध्या जिला डॉक्टर KR वर्मा ब्रह्म बाबा में दिखाने आई। 80 वर्षीय पति शिव प्रसाद शुक्ला के साथ आई डॉक्टर KR वर्मा के क्लिनिक पहुंची, जहां पर पहले से एक युवक इन दोनों दंपत्तियों पर नजर गड़ाए बैठा था। फिर क्या हुआ, उसने बुजुर्ग दंपत्ति को झांसे में लिया और कहा कि चलो आपका इलाज राजराजेश्वरी में करवाता हूँ। लेकिन बुजुर्ग शिव प्रसाद ने मोटरसाइकिल में चलने पर असमर्थ बताया, तो उसने दोनों दंपत्तियों को टेम्पो में बैठा दिया और नियावा चौराहा भेज दिया और खुद मोटरसाइकिल से उनका पीछा करने लगा। उसके बाद दोनों दंपत्ति जब नियावा स्थित नर्सिंग होम पहुंचे
तो उसने बड़ी आसानी से बुजुर्ग शिव प्रसाद शुक्ला को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान जगह ले गया, जहां सारे पैसे लूट लिए। ये तो वह घटना है जो प्रकाश में आई है, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही पुलिस का कोई कर्मी वारदात पर नहीं पहुंचा। अरे भैया यहाँ 4,000 रुपया कुछ दर्जन कराओ करती तो जाने की 2,000 रुपया छोड़ का है उनके पास बाबा कहीं चोरे गाँव जामदार बताए तो चालू हो जो हमारे खाई जा गए कुछ बच्चे बनाए आज जो करने से बनाई तो वहाँ पैसे वापस कर पीछे देखे करती वहाँ से बकरी जन के बड़ा डॉक्टर नहीं गए तो छोटे डॉक्टर से नहीं काम किया तो हम करके हम देखेबे नहीं करें वापस जा रहे हैं तो फिर नहीं चलो माँ तुम बच्चे हैं मोटे में चलो दिखाई दे चलो फिर मोटे अपने मोटरसाइकिल पर चाहे सुनो पर चाहे सब हम कर दिया हम बच्चे नहीं बिहार का है तो सवारी पर बैठा के बोले जान बैठे 30-20 रुपये 40 रुपये खाल यहाँ उतार के बैठाए बस इनके पास फोन किए हुआ फोन किए सतपुर के पास अच्छा अब यहाँ बैठे ने कबर छा दिए हमें बैठाए चलिए तू कैसी उठाया वो दवाई थे समझे बोले चलो यहाँ कब हम भेज कर जिसमें बच्चन आई है अब यहाँ से उठा कर बैठा ले गया बच्चे तो बड़ी आराम कहीं से खाओ बैठो वहाँ से घूम घाम के आवा कुछ पैसा दे रहो तो सबके संगवा भाव भैया कि मतलब हम यहाँ संख्या पैसा नहीं है कोई जगह तो पहला बचल हम बिहार थे बचल दे थे और दे तो 2,000 रुपया दे रहे हैं दे वो कर दे और हम कहीं दीजिए हम आई हैं बस होता ना हमारे 2,000 रुपया कहाँ घर आपकी है घर हमारे हाँ गोंडा लगा तो आप वहाँ से इलाज कराओ इलाज कराएगा हाँ हाँ ठीक वहीं मिला रहे वहीं मिला ना सामर बाटे जो है सामर चंदा लगाए तो कुछ नहीं लगाए हैं बता हम बच्चे आई कराम बात हम भैया लेकिन विश्वास हमें आई जाए समझा जाए बच्ची हमें मेरे गाँव से हम रात के शादी हुई उनकी हमारे भाई हो और वह से बच्चे बैठे हमें बैठा समझा तक लावा हम कहीं जाना हुआ लेकिन हमें विश्वास नहीं हाँ भाई कुछ शंका हुआ मारे बच्चे बैठाए पुलिस कंप्लेन कर दो हाँ हाँ बिल्कुल इतना तो कंप्लेन करें हाँ करो पुलिस कंप्लेन कर दो अब बेहतर है जितना जब हमें है तो जब कहाँ नाम लाया आपको हमारे शिव प्रसाद शुक्ला बर्फीना है शिव प्रसाद और उनके कहाँ नाम अयोध्या शहर में हैदरगंज प्रतापनगर वार्ड में 58 सालों से हो रही श्री रामलीला समिति द्वारा मंगलवार को भगवान श्री राम की राजगद्दी का कार्यक्रम होना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण प्रोग्राम को नहीं किया जा सका, जिसको लेकर समिति की ओर से भंडारे व सुंदरकांड करके समापन किया गया। अध्यक्ष राजन गुप्ता ने कहा कि खराब मौसम के कारण राजगद्दी को निरस्त करना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर रामलीला समिति के द्वारा हैदरगंज वार्ड में गरीबों की सहायता के लिए आगे आए। रामलीला समिति के अध्यक्ष ने समापन सत्र में एक घोषणा की। इस घोषणा में हैदरगंज वार्ड में रहने वाले गरीब असहयोग लोगों की समिति द्वारा मदद की जाएगी। हैदरगंज रामलीला कमेटी के अध्यक्ष राजन गुप्ता ने कहा कि अपने वार्ड में जो भी लड़कियों के माँ बाप नहीं हैं या फिर किसी कारण अस्वस्थ हैं, उनकी शादी के लिए हमारी समिति द्वारा 5100 रुपये की आर्थिक सहयोग करेगी। उन्होंने कहा, गरीब परिवार के लिए मृत्यु के पश्चात अंत्येष्टि का सम्मान में हमारी समिति सहयोग करेगी। वहीं समितियों द्वारा कहा गया कि काफ़ी दिनों से चांदी की 11 किलो के गधे को लेकर चर्चा हुई थी, जो अगले साल की रामलीला में चांदी का गधा हनुमान जी को भेंट किया जाएगा। इस गधे को लेकर राजन गुप्ता की तरफ से 51,000 रुपये की धनराशि दी गई। हमारे यहाँ राजगद्दी का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन बरसात होने के कारण हम लोगों को व्यस्त करना पड़ा और थोड़ा भंडारा का आज करके
सुंदरकांड करके हम लोगों ने समापन कर दिया। पूरा में बुलाया गया था मुख्य अतिथि कुछ लोगों को, लेकिन उसको निरस्त करना पड़ा बारिश की वजह से, तो हमारा कार्यक्रम नहीं हो पाया। अब अगले वर्ष फिर से करने का वो रहेगा और बढ़ तो कहीं करेंगे और बढ़ा के भगवान राम की धरती पे जिस तरीके से भगवान राम की धरती पे हैं तो उस तरीके नाम हैदरगंज का जिस समय बारात निकलती है तो लोग पूरा शहर जानता है। उसी तरह से हम लोग चाहते हैं जिस तरीके शासन प्रशासन जिस तरीके कह के हम लोगों को उत्साहित करते हैं उसी तरीके से आगे और भी भव्य करने का हम लोगों को किया जाए। सालों से यहाँ रामलीला कराई जा रही है, तो एक साल कोविड की वजह से रामलीला पूरी तरीके से बंद थी। कुछ गाइडलाइन आने की वजह से 2 दिन पहले से कोई तैयारी रखी नहीं गई और कुछ तैयारी हम लोगों की राम बारात की थी नहीं, लेकिन उसको भी पूरा कराया गया है और राजगद्दी का कुछ वजह से नहीं हुआ। लेकिन अब राजन गुप्ता रामलीला अध्यक्ष हैदरगंज, जितनी भी गरीब परिवार के लोग जिनके ऊपर अपने पिताजी का साया न हो, उन लड़कियों के शादी में 5100 रुपये का भेंट किया जाएगा रामलीला समिति की तरफ से। और दूसरी गदा हमारे यहाँ गदा की हनुमान जी की गदा काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी और इस साल सोचा जा रहा है कि अगले साल हमारी जब राम बारात निकले तो चांदी की गदा की को पूरा किया जाए। राष्ट्रीय सव्य संघ के 5 दिवसीय अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग शाखा के तीसरे दिन सरसंघ चालक मोहन भागवत भी शामिल हुए। इस दौरान परिचय सत्र के साथ बौद्धिक और शारीरिक वर्ग का अभ्यास कराया गया। अयोध्या के विश्व हिंदू परिषद मुख्यालय कारसेवकपुरम में 5 दिवसीय अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग शाखा लगाई गई है। 1992 के बाद पहली बार इतनी बड़ी शाखा अयोध्या में लगाई गई, जिसमें 45 राज्य से 450 संघी कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया। डीसीएम ड्राइवर की संदिग्ध मौत के मामले में पीड़ित परिवार ने ट्रक ड्राइवर पर हत्या का आरोप लगाते हुए शव रखकर रोड जाम कर उचित कार्रवाई की मांग की है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। मामला अयोध्या जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र शहादतगंज अली खां की छावनी में रहने वाले मृतक ड्राइवर के परिजनों ने बताया कि वह डीसीएम से पेंट लेकर निकले थे, लेकिन सूचना मिली उनका शव सीतापुर में मिला है। परिजनों का आरोप है कि उनके पिता की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि उनके पिता के मौत के पीछे डीसीएम मालिक का हाथ है। उनका यह भी आरोप है कि मालिक ने उनके भाई को पैसे देने के बहाने बुलाकर काफ़ी देर तक बंधक बनाया, किसी तरह से वह वापस आया। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन पर रिपोर्ट दर्ज न करने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार की मांग है कि उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए व भाई को नौकरी मिलनी चाहिए। गाड़ी मालिक जो हैं उन्होंने मेरे छोटे भाई को 15 तारीख से बुलाने लगे कि आपके पापा ने कहा है कि आके पैसा ले लो। मेरा भाई 15 तारीख को नहीं गया, 16 तारीख को मॉर्निंग टाइम में वो पैसा लेने के उनके पास गया। उसके बाद वो मेरे भाई को लगभग 1.5 से 2 घंटा अपने पास बैठा लिया, उससे पूछताछ करने लगे। कह रहे हैं कि आपके पापा ने कहा है कि आके पैसा ले जाओगे तो हम वो अपना फ़ोन ऑन करेंगे। मेरे पापा मेरे भाई से काफ़ी देर पूछताछ की, उसके बाद उसको जाने नहीं दे रहे थे घर। हम लोगों ने फ़ोन किया, गोदाम में बंद किया। हम लोगों ने बहुत बार फ़ोन किया कि चले आओ क्योंकि कुछ सही नहीं लग रहा है। फिर वो बता रहे हैं कि आपके पापा गाड़ी में रखा माल उसके साथ वो फरार हो गए, चोरी कर लिए हैं। आप लोगों ने यहाँ पर जो आप बैठे आप लोग यहाँ पर, आप लोग की मांग क्या चाहते क्या पर? सर मेरी मांग यही है, मेरे घर में मेरे पापा ही थे हम लोग के लिए, अब वो तो रहे नहीं। क्या कह रही हैं चाहते क्या आप? सर हम ये चाहते हैं सबसे पहली बात कि गाड़ी मालिक को सज़ा मिलनी चाहिए। गाड़ी मालिक का नाम है अनुज शुक्ला, डीसीएम उनकी गाड़ी है। और हमारी जो दूसरी मांग है, हमको मुआवजा मिलना चाहिए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि हमारे भाई को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए।
क्योंकि मेरे घर में एक ही मालिक पे लगा रही सब कुछ मालिक ने ही किया है। मालिक ने सब कुछ करके बहाने से, धोखे से मेरे भाई को पैसे के बहाने से बुलाया। अगर हाँ सर हुआ है, अगर उनकी गलती नहीं थी तो वो उनको सच बताना चाहिए, उनको मेरी माँ से बात करना चाहिए। मेरे छोटे भाई को झांसा दे के अपने पास बुलाया उन्होंने। गाड़ी लेकर जा रहे थे, ये बता दें। 13 तारीख को बात हुई थी, लगभग 7:30 बजे शाम को। कहाँ गाड़ी लेकर जा रहे थे? बहराइच रोड साइड। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी में क्या था? DCM, और गाड़ी में जो माल लदा था पेंट था, पेंट कलर करने वाला पेंट। गाड़ी में उनके साथ। और ये एक चीज़ और है, गाड़ी मालिक ने खुद मेरे भाई से कहा था कि आपके पापा के गाड़ी के लगभग 10 किलोमीटर पीछे वो भी चल रहे थे। ये कौन बताया था? गाड़ी मालिक ने कोतवाली, थाना कोतवाली में, रामनगर चौकी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवली प्रजापति है। हम रीडगंज में जब कंप्लेन करने के लिए गए तो वो बोल रहे हैं कि मैंने उनको सारी घटना बताई, ऐसा ऐसा हो गया है सर। तो वो बोल रहे हैं ये घटना कहाँ पे हुई? तो मैंने बताया सर ये लगभग गोंडा से बहराइच रोड पे हुई। तो वो बोले जहाँ पे ये वारदात हुई है आप जाके ये रिपोर्ट वहाँ पे लिखाइए। मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं है, हम निवासी यहाँ के हैं, तो हम ये घटना जो मेरे साथ हुआ है हम यहाँ पे रिपोर्ट करवाएंगे। तो कह रहे हैं उसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर बजरंग दल कार्यकर्ता भड़क उठे हैं। रामनगरी के नया घाट चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का फूका पुतला बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वहीं 150 दुर्गा पंडालों में आग लगाई गई। 12 हिंदुओं की जान जा चुकी है, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ देशव्यापी आंदोलन कर रहा है। हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं को न्याय और मुआवजा मिले, जान माल का मुआवजा मिले, आक्रमणकारियों को दंडित किया जाए। वहीं महानगर संयोजक बजरंग दल के योगेश प्रताप सिंह ने कहा है कि जिस प्रकार बांग्लादेश को संदेश दिया गया है कि हमारे यहाँ पर जो हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए, जो उनके ऊपर हानि हुई है उसको पूरा किया जाए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक बबलू खान ने कहा कि जिस राष्ट्रीय बांग्लादेश प्रधानमंत्री वहां के निवासियों के द्वारा हिंदू भाइयों का कत्ल किया गया है और बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है और इस्लामिक आतंकवादियों से हमला करवाया है, हिंदू समाज को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया है। मुस्लिम समर्थक बबलू खान ने बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बदलना है तो धर्म और बदलो, अपनी मानसिकता को बदलो, कत्ल करना है तो अपने अंदर के शैतान का कत्ल करें। यह हमारे कुरान और हदीस में नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भरा मंत्री शेख हसीना इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं, उन्होंने यह भी कहा कि यही आतंकवाद एक दिन शेख हसीना कभी खत्म करेंगी। बबलू खान ने कहा कि जिस दिन अयोध्या की धरती से आवाज उठेगी तो तलवार उठेगी, उस दिन पर बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा। रहा किस चीज का विरोध रहा है आपने? ये हमारे बांग्लादेश में हिंदू भाइयों की जो हत्याएं हुई है, जो उनके ऊपर अन्याय हुआ है, उसके प्रोटेस्ट में हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहते हैं शेख हसीना का मुर्दा जला के बांग्लादेश को यह संदेश दिया गया है कि हमारे वहाँ पे जो हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए और जो उनके ऊपर क्या कहते हैं मतलब उनकी जितनी भी हानि हुई है उसको क्षतिपूर्ति मतलब पूरा किया जाए और उनको क्या कहते हैं परेशान ना किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल योगेश प्रताप सिंह है, महानगर संयोजक बजरंग दल। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।